हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुन के खुश होते हैं खुदा वाले, बात जब आती है शुजाअत की तो याद आते हैं करबला वाले। बात जब आती है शुजाअत की तो याद आते हैं करबला वाले। करबला वालों की बात आती है। आप सब बैठे हैं, आप सबका बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अरे आमीन तो कह दो यार। आपकी तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो है। देखिए वो तवज्जो नहीं कि एक जगह जलसा हो रहा था, मौलाना साहब ने कहा कि तवज्जो चाहता हूं। एक साहब बैठे बैठे वो तवज्जो का मतलब नहीं समझे। कोई नेता होगा तो माफ करेगा, वो साहब नेता थे, मतलब नहीं समझे कि तवज्जो का मतलब क्या होता है। मौलाना साहब ने कहा तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने जेब से 500 का नोट निकाला और मौलाना साहब को दे दिया। फिर कुछ देर के बाद मौलाना साहब ने कहा तवज्जो चाहता हूं। फिर नेताजी ने 500 का नोट निकाला, मौलाना साहब को दे दिया। कुछ देर के बाद फिर मौलाना साहब ने कहा तवज्जो चाहता हूं। नेताजी ने फिर 500 का नोट निकाला, मौलाना साहब को दे दिया। अच्छा, नेताजी समझ नहीं रहे थे मतलब क्या होता है। कुछ देर खामोश रहे मौलाना साहब। नेताजी के पास सारे पैसे खत्म हो गए, वो बैठे के बैठे हैं। लेकिन अब हम लोगों की चूंकि आदत होती है, कहते हैं बार बार तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तो मौलाना साहब ने कुछ देर के बाद फिर कहा तवज्जो चाहता हूं। नेताजी के पास पैसे खत्म हो गए थे, जेब पकड़कर गुस्से में खड़े हुए कहा मौलाना साहब सारी तवज्जो खत्म हो गई, अब क्या लगा रखा है तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। वो तवज्जो नहीं। आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें। जब आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहें। अगर आप ये सुभान अल्लाह कहेंगे तो कसम खुदा की मरने के बाद कोई आपको गरीब कहने वाला नहीं मिलेगा। ये नेकी आपको मैदाने महशर तक लेके जाएगी। शादाब भाई, गुलाम रहमानी भाई, मैं आपका इंतजार कर रहा था, इसलिए कि मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं करबला वालों के हवाले से। मैंने करबला वालों की बात की थी। शहजादपुर के सैफ शहजादपुरी ने कहा था कि ये एहसान क्यों ना माने जमाना हुसैन का। करबला वालों की बात इसलिए हो रही है कि इसलिए कि हम जहां पे बैठे हैं ये खून भी उसी करबला वाले का है। हम जहां पर बैठे हैं इसलिए करबला वालों की बात हो रही है। एहसान क्यों ना माने, एहसान क्यों ना माने जमाना हुसैन का। अरे सबके लिए खुला है खजाना हुसैन का। अब बसखारी में लगना चाहिए कि इमाम हुसैन के दीवाने बैठे हैं। एहसान क्यों ना माने जमाना हुसैन का। अरे सबके लिए खुला है खजाना हुसैन का। और सजदे से सर उठाए ना जब तक थे पुष्ट पर, कितना ख्याल रखते थे नाना हुसैन का। कितना ख्याल रखते थे, कितना ख्याल रखते थे नाना हुसैन का। और ये शेर देखे, बहुत ऊंचा शेर की। नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा। नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा। कितना हरा भरा है घराना हुसैन का। कितना हरा भरा है, कितना हरा भरा है घराना हुसैन का। हजरात देखें, अब आप कुछ देर के लिए ऐसे बैठ जाएं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ करके ऐसी बात सुनना है जो जिंदगी में आपके इनकलाब ला सकती है। इसलिए कुछ देर के लिए आप संजीदगी का माहौल पैदा करें और बेहतरीन गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। आइए आलिम रब्बानी, खतीब लासानी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब किबला शारिक शाहजहां पूरी का इस्तकबाल कर लिया जाए। शेखुल हदीस मरकजी इदारा दारुल उलूम महबूब इस्दानी बैठे हैं, कुर्सी किताबत पर जलवाबार हो रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात इस्तकबाल कर लें पूरी ईमानदारी के साथ। आप सब मिलजुल करके इस्तकबाल करें पूरी ईमानदारी के साथ। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले
सुन्ना जामिया बीबी सुल्तान खातून लिल बनात जश्ने विलादते फातिहे खैबर फैजाने मखदूमे सिमना नारे तकबीर नारे रिसाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर व रुज्ज़ फ़हजुर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम और आप जश्न फातह खैबर में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। आज हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शब विलादत है। इसी सिलसिले में जामिया बीबी सुल्तान खातून लिल बनात के इस वसीओ अरीज़ ग्राउंड में ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया है। मैं कोई बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी गुफ्तगू करके रुखसत हो जाऊँगा। मेरे बाद आप हिंदुस्तान के अकाबिर का खिताब और कलाम समात फरमाएंगे। बहुत खूबसूरत स्टेज है और माशाअल्लाह नौजवानों का ये खूबसूरत मजमा है। बिल्कुल नई पौध आई हुई है आज। सबसे पहले मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि इस मुबारक रात में हज़रत अली मुर्तज़ा की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। और साथ ही मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अनीस कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अनीस अशरफ साहब क़िबला को कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अहले बसखारी की तस्कीन के लिए, नौजवानान अहले सुन्नत की तस्कीन के लिए, उनकी तरबियत के लिए, ज़िक्र अली से उनके सीनों को मुनव्वर करने के लिए इतना खूबसूरत इंतज़ाम फरमा दिया है। आप सभी काबिल मुबारकबाद हैं, जुमला अराकीन मदरसा, जुमला अराकीन इजलास। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद में आपसे रुखसत हो जाऊँगा। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आयत करीमा का तर्जमा पेश करूँ, आइए बारगाह रिसालत में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। वो शह बहरुबर मालिक खुशकोतर
साहिब इन्ना आतैना कल कौसर। वो अरब के झूमर, वो अजम के जेवर, अमनो सुकून के पैकर, अल्लाह के पैगंबर, शाफ़े रोज़े महशर, साक़िए हौज़े कौसर, महबूब रब्बे दावर, सारे जहां के सरवर, सदरश्क माहो अख्तर, सारी खलक से बढ़कर सुभान अल्लाह, नहीं उनका कोई हमसर, मेरी जानो मेरे दिलबर, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए और गुंबद खजरा की हसीन जालियों को अपने तसव्वुर का मरकज बनाकर बाबाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले महफिल की और अहले स्टेज की। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दारुल उलूम महबूब यज़दानी से पूरा स्टेज जगमगा रहा है। बसखारी और मुजाफात के बाशऊर नौजवान यहां पर मौजूद हैं। तवज्जो चाहूंगा, बेशक अहले स्टेज और अहले महफिल की तवज्जो दरकार है कि नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अली को भेज दे, अली को भेज दे, वो लेके आए जुल्फकार अपनी। सुभान अल्लाह, उठे उम्मत के वाली, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अली को भेज दे, वो लेके आए जुल्फकार अपनी। और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन, मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन, फजल बाबे विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया है, खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अजीज़ान गिरामी, अभी जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ बालापोश, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी मोहतरम खड़े हो जाइए। कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए और डराइए। व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। व सियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए। व रुज्ज़ फहजुर, और बुतों से दूर हो जाइए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इस आयत करीमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम का हुक्म मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि अब आप लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। पहले दावत खास का हुक्म था 3 सालों तक, और 3 साल के बाद फिर दावत आम का हुक्म मिला
कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को दावत दीजिए, आप बता दीजिए अपनी रिसालत के बारे में, खुदा की वहदानियत के बारे में। जब ये हुक्म मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को दामने कोहसार में जमा किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, सईदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सफा फजाल युनादी या बनी फहरिन या बनी अदील ले बतून कुरैश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की चोटी के ऊपर खड़े हो गए और कुरैश की तमाम शाखों को आवाज दी, ऐ बनु फहर आ जाओ, ऐ बनु अदी आ जाओ, ऐ बनु हाशिम आ जाओ। तमाम कुरैश और कुरैश की शाखें जब जमा हो गईं तो आपने फरमाया, ऐ अहले मक्का, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को सच मान लोगे? तो तमाम मजमे ने कहा, हां बिल्कुल हम सच मान लेंगे, इसलिए कि अभी तक आपने कभी भी झूठ नहीं बोला है। आपका लक़ब सादिकुल वाद, सादिको अमीन था। कभी मैंने आपके जबान से झूठ सुना ही नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो हमला आवर होने वाली है, तो हम बिल्कुल मान लेंगे। जब सबने आपकी सदाकत तस्लीम कर ली, आपकी सच्चाई तस्लीम कर ली, उसके बाद में फरमाया, सुनो ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल बनकर आया हूं। उसने मुझको हुक्म दिया है कि मैं तुमको बता दूं, ये बुत इबादत के लायक नहीं है, ये मूर्तियां इबादत के लायक नहीं हैं। तुम अपने हाथों से बनाए हुए खुदा की इबादत करते हो, ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक वो एक परवरदिगार आलम है जिसने जमीन को पैदा फरमाया है, जिसने आसमान को पैदा फरमाया है, जिसने दरियाओं को पैदा फरमाया है, जिसने सहराओं को पैदा फरमाया है, जिसने रेगिस्तानों को पैदा फरमाया है। दुनिया की हर चीज जिसने पैदा फरमाई है, वही खालिक व मालिक तन्हा इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। जब आपने ये फरमाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की पूजा छोड़ दो, वो मजमा जो अभी तक आपको सादिको अमीन कह रहा था, एक बैक आपका दुश्मन बन जाता है, आपसे नाराज हो जाता है, आपकी शान अक़दस में गुस्ताखियां करने लगता है। और अबू लहब तो उसी मजमे में था। वो कहता है, तब्बत यदा मोहम्मद, है मोहम्मद तेरे दोनों दस्त तेरे बाजू हलाक हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। तूने मुझे यहां पर इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे अल्लाह का नबी मान लूं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये बात अल्लाह ताला को बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा था तब्बत यदा का, तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि मेरा नबी तबाह हो बर्बाद नहीं होगा। तब्बत यदा अबी लहब, अभी लहाबी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद में अबू लहब तबाह बर्बाद भी हो गया। उस मजमे में किसी ने भी आपको नबी नहीं माना, किसी ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया। मगर कुर्बान जाइए, ये हजरत अली मुर्तजा हैं, ये खैबर शिकर हैं जिनका आज जिक्र हो रहा है और जिनकी शान में इस महफिल को मुनाकिद कर किया गया है। हजरत अली मुर्तजा हैं, छोटी सी उम्र है, नन्ही सी उम्र है, उसी मजमे में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ये मक्का वाले आपको नबी माने या ना माने, ये कुरैश आपको नबी माने या ना माने, ऐ मोहम्मद अरबी, जब तक जिस्म में जान रहेगी, ये जान मोहम्मद अरबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। मरहबा।
वाह, किसी का वाह, खौफ नहीं किया। वाह 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 वाह। या रसूलुल्लाह आप अपने दिल को तंग मत कीजिए। अरे ना मानते हैं ना माने, मैं मानूंगा या रसूलुल्लाह आपको। मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं मानता हूं कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। बच्चों में सबसे पहले, वाह वाह वाह, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा मुसलमान हो गए, नन्ही सी उम्र में मुसलमान हो गए। इस्लाम में बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने की अगर किसी को तौफीक मिली, वो हजरत अली मुर्तजा है। सबसे पहले मुशर्रफ इस्लाम हुए। उसके बाद रसूलुल्लाह ने, एक रिवायत आती है कि रसूलुल्लाह ने अपने घर पे दावत दी, तमाम सरदारों को बुलाया अपने घर के अंदर। उसमें अबू लहब है, उतबा है, वलीद है, शैबा है, अबू जहल है। उस वक्त के बड़े बड़े सरदाराने कुरैश हैं, सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद रसूलुल्लाह ने वही बात उनके सामने रखी कि बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी पूजा मत करो, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो सबने इनकार कर दिया। हजरत अली वहां भी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं कहा बैठो अभी। फिर आपने दावत पेश की कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, ये बुत इबादत के लायक नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो। किसी ने नहीं माना। हजरत अली वहां भी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं मानता हूं। फिर आपने बैठा दिया, अरे तुम बच्चे हो बैठो अभी। तीसरी मर्तबा फिर आपने फरमाया कि मैं तुमको दावत देता हूं कि खुदा एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। किसी ने नहीं माना। तीसरी मर्तबा अभी अली मुर्तजा फिर खड़े हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह मैं मानता हूं कि अल्लाह एक है और आप खुदा के रसूल बनकर तशरीफ लाए। बच्चों में सबसे पहले ईमान भी लाए, ईमान की राहों में डटे भी रहे, और शुजाअत और मर्दानगी भी पेश की। न किसी के खौफ है, न लौमत लाइम का डर है, न अबू जहल का खौफ है, न कसरत का खौफ है, न ताकत का खौफ, कुछ नहीं। जब मैंने मान लिया तो मान लिया। बचपन में नहीं डरे और फिर जिंदगी भर कभी नहीं डरे। हमेशा इस्लाम की ताईद में, इस्लाम की नशर व इशायत में, इस्लाम की तक़वियत में हज़रत अली मुर्तज़ा अपने आप को पेश करते रहे। खुद फरमाते हैं अली मुर्तज़ा कि पीर के दिन वही नाजिल हुई, पीर के दिन, और मंगल को मैं मुसलमान हो गया। पीर के दिन वही नाजिल हुई और मैं मंगल को मैं मुसलमान हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा की शान यह है कि दौरे जाहिलियत में भी कभी हज़रत अली ने बुतों को सजदा नहीं किया। जब आप मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए थे, उस दौर में भी कभी बुतों को नहीं पूजा, कभी शिर्क के पास तक नहीं गए। चूंकि बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आ गए थे और आपकी तरबियत में आ गए थे, कभी भी उनकी पेशानी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकी। जब झुकी है पेशानी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकी है। और अल्लाह ने इतना सर बुलंद किया है हजरत अली मुर्तज़ा को कि किसी भी मैदान में उनको शिकस्त नहीं हुई। हमेशा फतह नुसरत उनके कदम चूम लेती थी। जिधर भी रुख कर देते थे उधर बाबे फतह उनका कदम चूम लेता था। जिधर भी चले जाते थे कामरानियां उनके पास में आ जाती थी। जिधर भी रुख कर देते थे उधर का नक्शा ही बदल जाया करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तायीद करते रहे, इस्लाम फैलता और फूलता रहा। हज़रत अली मुसलमान हुए, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई, हज़रत अम्मार इब्न यासिर मुसलमान हुए, हज़रत सुमैया मुसलमान हुई, हज़रत खुबैब मुसलमान हुए। ये सिलसिला बढ़ता चला गया, काफ़ी तादाद हो गई। तो अहले मक्का ने जुल्म शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। आप मक्का छोड़ के मदीने में आ गए, मदीने में हिजरत करके आ गए। यहां भी आपको सुकून से नहीं बैठने दिया। अफवाह फैलाकर
मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर कि मुसलमानों ने मेरा काफिला लूट लिया है। अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया और एक बड़ा लश्कर लेकर मैदान बद्र में हमला करने के लिए आ गया। मैदान बद्र में मुकाबला आराई हो रही है। एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ अहले कुफ्र हैं। मगर पता है आपको मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। और जो दुश्मन इस्लाम थे उनकी तादाद कितनी थी? 1000। यानी ये 3 गुना से भी ज्यादा। अहले इस्लाम 313 हैं और अहले कुफ्र 1000 से भी ज्यादा हैं। सफ आरा हुए हैं। यहां भी देखिए मजमे में सबसे पहले अगर कोई इस्लाम की हिमायत के लिए निकलता है तो हजरत अली मुर्तजा निकलते हैं। सब बस्ता हैं, काफिरों के रूबरू हैं। उधर से कुफार की तरफ से 3 बहादुर और बड़े पहलवान निकले हैं। उतबा निकला है, वलीद निकला है और शैबा निकला है। ये बड़े बहादुर आए, तलवार खींच के ऐलान किया, ऐ मोहम्मद अरबी किसी को मुझसे लड़ने के लिए भेजो, है तुम्हारे यहां कोई मेरा मुकाबला करने वाला? तो 3 हजरात निकले अहले इस्लाम की तरफ से। जब मैदान में उनके मध्य मुकाबिल हुए तो उतबा ने पूछा, ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? कहा हम मदीने के अंसार हैं। क्या करते हो? कहा खेती बाड़ी करते हैं। कहा वापस जाओ। अरे हम कुरैश हैं, आला खानदान से हैं, तुमसे जंग करेंगे? किसी हम पल्ला को भेजो जाके, किसी मेरे मध्य मुकाबिल को भेजो। तुम क्यों चले आए हो जंग करने के लिए? ये तीनों अंसार हजरात मायूस होकर मैदान से वापस आ गए। हजरत अली मुर्तजा सुन रहे थे, हजरत अमीर हमजा सुन रहे थे, हजरत अबू उबैदा सुन रहे थे। इन तीनों से रहा ना गया। अर्ज किया हजरत अली मुर्तजा ने, या रसूलुल्लाह अब इजाजत दीजिए मैदान में जाने की। ये तो ताने मार रहे हैं, ये तो हम पर ताने मार रहे हैं। तो इधर से हजरत अली मुर्तजा निकले, हजरत अमीर हमजा निकले, हजरत अबू उबैदा निकले। ये सुनकर मीर हमजा अबू उबैदा मुर्तजा निकले। ये सुनकर मीर हमजा अबू उबैदा मुर्तजा निकले। लगाते नारे तकबीर सब शेरे खुदा निकले। अब उनके मुकाबले में कौन है? अली मुर्तजा हैं, हजरत अली जिनकी बहादुरी की चर्चे पूरी कायनात में थे। उनके सामने अली हैं, हमजा हैं और अबू उबैदा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया, हजरत हमजा ने उतबा को कत्ल कर दिया, हजरत और शैबा ने उबैदा बिन जर्राह के कदमों पे तलवार मारी, वो जख्मी हो गए। मैदान जंग का नक्शा पलट गया। उधर से 3 लाशें गिर गईं। आने वाहिद में बड़े बड़े सरदार वहां पे गिर पड़े और कुरैश मक्का अपने 3 बड़े सरदारों की लाश लेकर भागे। इधर मुसलमान एक अपने जख्मी को उठाकर लाए। जब आने वाहिद में मैदान जंग में 3 लाशें गिर गईं तो जंग का पासा पलट गया। कुफार के दिल में हैबत तारी हो गई और पहली मर्तबा जब वहां पे लाशें गिरी थी, उसके बाद फिर उनको मुकाबला करने की हिम्मत न हुई और फतह नुसरत ने मुसलमानों के कदम चूम लिए। ये जंग बद्र में मुसलमानों ने 70 दुश्मनों को कत्ल किया था और 70 को गिरफ्तार कर लिया था। ये पहली जंग थी इस्लाम की। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ 1000 हैं और एक तरफ सिर्फ 313 हैं और 1000 के पास में जदीद हथियार हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं, घोड़े हैं, ढाले हैं, तमाम सामान हैं। मगर इधर मुसलमानों के पास कुछ नहीं थे। उनके पास 2 घोड़े 6 जरहें 8 शमशीरें थे। उनके पास 2 घोड़े 6 जरहें 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तीरो तुफंग पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर।
न तीरो तेग पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। ये सिर्फ नबी के सहारे पर वो आए थे और अल्लाह का फजल हुआ था। मुसलमानों ने वो जंग अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीती थी, अपनी तदबीर की बुनियाद पर नहीं जीती थी, बल्कि महज अल्लाह के फजल से जीती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद में एक वक्त ऐसा था, उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि किसी को हिम्मत ना हो सकी कि वो अहले इस्लाम को आंख दबा दिखा सके। और इस्लाम जब वहां से शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ, वो अभी तक आगे बढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जी जी जी। और जनाबे शराफत कदीरी साहब जो पीलीभीत से आए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। अब आप सब तकरीर समाप्त करें, अदब के साथ बैठें, बस कुछ देर और तकरीर समाप्त करें। आप मदीने शरीफ जब तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबी की दो किस्में, एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी। मुहाजिर वो जो मक्के से हिजरत करके मदीने में आए, और अंसार वो जो मदीने के रहने वाले थे। जो मुहाजिर सहाबा हैं वो अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, सारी जमीन जायदाद छोड़कर सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए वो मदीने में आ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार सहाबा और मुहाजिरीन, अंसार सहाबा और मुहाजिरीन के दरमियान में मुआखात करा दी, यानी उनके दरमियान में भाईचारा कायम फरमा दिया। यानी बाज अंसारी सहाबा को मुहाजिर का भाई बना दिया, बाज मुहाजिरीन को बाज अंसार का भाई बना दिया, आपस में मुआखात करा दी, भाईचारा कायम फरमा दिया, सबको, तमाम मुहाजिरीन को तमाम अंसार का भाई करार दे दिया। आखिर में हजरत अली बच गए, उनकी मुआखात किसी से नहीं कराई, उनका भाईचारा किसी से नहीं कराया। वो गमजदा हो गए, आजुर्दा खातिर हो गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में आजुर्दा खातिर होके आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने तमाम सहाबा के दरमियान में, तमाम मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में मुआखात करा दी है, यानी फुला को फुला का भाई करार दे दिया है, फुला को फुला का भाई करार दे दिया है, मगर या रसूलुल्लाह, आपने मुझको किसी का भाई करार नहीं दिया, मेरे और किसी के दरमियान में आपने मुआखात नहीं कराई, मेरा भाईचारा किसी से नहीं फरमाया। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, अली, तुमको खातिर कबीदा होने की जरूरत नहीं है, तुमको आजुर्दा होने की जरूरत नहीं है, तुमको परेशान खातिर होने की जरूरत नहीं है। या अली, अंता आखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली, तुम मेरे दुनिया में भाई हो, तुम मेरे आखिरत में भी भाई हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अंसार मुहाजिरीन के सिर्फ दुनिया में भाई हैं, ऐ अली, तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और मेरे आखिरत में भी भाई हो। एक बात आपको बताता चलूं, ये भाई का रिश्ता सिर्फ दुनिया में रहता है, आखिरत में नहीं रहता। आखिरत में कोई किसी का भाई नहीं होगा, मगर रसूलुल्लाह का जो बेटा है, रसूलुल्लाह का जो भाई है, वो कयामत में भी रसूलुल्लाह का भाई रहेगा। रसूलुल्लाह का जो बेटा है वो कयामत में भी रसूलुल्लाह का बेटा रहेगा। ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, मगर अहले बैत अतहार से जिसका रिश्ता है, उसका रिश्ता कयामत तक बाकी रहेगा। बेशक बेशक। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नसबिन व सबबिन सयनक़ता इल्ला सबबी व नसबी। दुनिया का हर रिश्ता और नाता मुनक़ता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हाँ मेरा रिश्ता ये कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जो दुनिया में रसूलुल्लाह का नवासा है, वो आखिरत में भी रसूलुल्लाह का नवासा रहेगा। जो दुनिया में रसूलुल्लाह की बेटी है, वो आखिरत में भी रसूलुल्लाह की बेटी रहेगी। जो दुनिया में रसूलुल्लाह के अहले बैत अतहार हैं, वो कयामत के दिन भी अहले बैत अतहार रहेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कयामत का मंजर है।
ये मैदान क़यामत है, मैदान क़यामत। तवज्जो चाहता हूं, एक बात बता के रुखसत हो रहा हूं। ये मैदान क़यामत है, मैदान क़यामत। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा पुलसराज से गुजरने वाली हैं। पुलसराज से सबको गुजरना पड़ेगा, मगर हजरत फातिमा की शान क्या होगी? तवज्जो चाहता हूं। पुलसराज से गुजरने वाली है फातिमातुज़ ज़हरा, एक निदा करने वाला, एक ऐलान करने वाला। वो ऐलान करेगा, ऐ अहले महशर, अपनी गर्दनों को झुका दो। रसूलुल्लाह की बेटी, जन्नती औरतों की सरदार 70,000 हूरों के साथ पुलसराज से गुजरने वाली है। इस शान के साथ में फातिमातुज़ ज़हरा 70,000 हूरों के साथ पुलसराज से गुजरेंगी। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो लिहाजा अहले बैत अतहार क़यामत में भी अहले बैत अतहार रहेंगे। जो रसूलुल्लाह से जिसका ताल्लुक है नसबी तौर पे, वो क़यामत में भी ताल्लुक रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न फातह खैबर है और मजमा बहुत संजीदा है और मैं काफ़ी देर से गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुकूत आमोज़ तूले दास्ताने दर्द है, वरना ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।